नर पशु गुरु पशु वेद पशु तिरिया पशु संसार। कहे कबीर सो पशु नहीं जाके विमल विचार। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि 4 तरह के पशु होते हैं, नर पशु गुरु पशु वेद पशु तिरिया पशु संसार। कहे कबीर सो पशु नहीं जाके विमल विचार। नर पशु क्या है? नर पशु उसको बोलते हैं जैसे किसी ने बोल दिया कि कौवा तुम्हारा कान लेके भागा जा रहा है, तो वह आदमी अपना कान नहीं देखता है और उसके पीछे भागता है। इसको नर पशु बोलते हैं कि उसका कान तो उसके शरीर में ही है, उसके पीछे क्यों भागे। फिर इसका एक उदाहरण है, जैसे एक राजा था। राजा मूर्ख था और उसका मंत्री बुद्धिमान था। तो राजा जो है अपने नौकर को धोबी के घाट पे भेजा कि जाओ हमारे कपड़े लेके आओ। तो नौकर जाता है धोबी के घाट के यहाँ, तो राजा के कपड़े लाने के लिए, तो धोबी सुधर सुधर करके रोने लगता है। तो नौकर भी सुधर सुधर करके वो भी रोने लगता है। अब रोता हुआ आया तो रानी भी क्या हुआ, सुधर मर गया और रानी भी सुधर सुधर करके रोने लगी। और रानी को देख करके राजा भी सुधर सुधर करके रोने लगे। पूरी प्रजा में कोहराम मच गया, शोक हो गया, सुधर मर गया, सुधर मर गया। फिर मंत्री जब आया, देखा पूरा राज्य में जो है शोकाकुल हुए हैं, राजा भी रो रहे हैं, सुधर सुधर करके रो रहे हैं। तब मंत्री ने पूछा कि सुधर क्या है? तो राजा ने बोला सुधर जो है हमको नहीं पता, रानी ने बताई। रानी से पूछा तो वो भी बोली हमको नहीं पता। हमारा जो नौकर था तो वही बताया, सुधर सुधर करके रो। मैं भी देख करके रोने लगी। तो नौकर से पूछा गया तो नौकर बोला कि मैं राजा साहब का धोबी के घाट पे गया था कपड़े लेने के लिए, तो धोबी रो रहा था तो मैं भी रोने लगा। फिर धोबी से पूछा गया भाई तू क्यों रो रहा है? तो बोला मेरा एक जो है गधे का बच्चा था, उसका नाम सुधर था और वो आज घाट पे मर गया, तो इसलिए मैं रोता था। फिर ये है नर पशु। अब जो है गुरु पशु। गुरु पशु वह है जो बिना जाने शिष्य करता है। जो शिष्य समझदार होता है पहले भली भांत समझ लेता है, तब गुरु करता है। 4 बात को जांच कर लेना चाहिए: गुरु, शास्त्र, आचार्य, ईश्वर, तब गुरु करना चाहिए। प्रथम गुरु सर्वतो भाव से योग्य है। दूसरा, शास्त्र निष्कलंकी हो। तीसरा, धर्म का पालन करने वाला हो। चौथा, यह जानना चाहिए कि वह गुरु किस भांति का भक्ति में लगाता है। जिस ईश्वर या देवता की प्रार्थना बताता है वह देवता के गुण
कैसा है, क्या बल रखता है, हमें मोक्ष दे सकता है या नहीं, क्योंकि मनुष्य अंधे गुरु से मुक्ति नहीं मिल सकती। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जाको गुरु है आंधरा, चेला खरा अंध। जाको गुरु है आंधरा, चेला खरा निरंध। अंध अंध को ठेलिया, अंध अंध को ठेलिया, परे काल के फन। गुरु गुरु कहत सकल संसारा, गुरु सोई जिन तत्व विचारा। प्रथम गुरु पिता और माता, जो हैं रक्त बीज के दाता। दूसर गुरु भई वह दाई, गर्भवास में मैल छुड़ाई। तीसर गुरु नाम जो धारा, सोई नाम से जगत पुकारा। चौथा गुरु शिक्षा दीना, सो संसारी मार्ग चीना। पांचवा गुरु दीक्षा दीना, राम कृष्ण का सुमिरन कीना। छठवां गुरु भरम सब तोड़ा, राम कृष्ण से नाता जोड़ा। सात गुरु संसार में, सेवक सब संसार। सतगुरु सोई जानिए, भवजल उतारे पार। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कब कन फूंका गुरु हद का, बेहद का गुरु और। बेहद का गुरु जब मिले, लहे ठिकाना ठौर। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जिसका गुरु अंधा है, उसका चेला उससे अधिक अंधा होगा। अंधा गुरु चेला को अंधकार की ओर ठेलता है। इस तरह दोनों गुरु चेला अंधकार में फंस जाते हैं। सारा संसार गुरु गुरु कहता है, पर गुरु वही है जो तत्व का विचार रखता है। सबसे पहले तो माँ बाप गुरु हैं और अपने रज बिरज से शरीर को उत्पन्न करते हैं। दूसरे गुरु सुखपूर्वक जतन करने वाली दाई, जिसने गर्भवास से कैद छुड़ा दी। नामकरण करने वाला तीसरा गुरु। पलटो पढ़ना बंद कर दिया था। पढ़ाने वाला गुरु और व्यवहार सिखाने वाले गुरु चौथा गुरु है। पांचवा गुरु वह है राम नाम का मंत्र देकर भगवान की ओर लगाता है। सब भरम को तोड़ने वाला छठवां गुरु है। सातवां गुरु वो होते हैं शब्द दिखाकर शब्द तत्व का विचार वहाँ पहुँचा देते हैं। सबसे पहले जो बिना जांचे गुरु करता है, वह सबसे पहले जो बिना विचारे गुरु करता है, वह क्या है, बिगड़ता है, अंधेरे कुएं में गिरता है। सबसे पहले जो बिना जांचे गुरु करता है, वह बिगड़ता है, अंधेरे कुएं में गिरता है। एक अंध की कहानी। अब गुरु जैसे एक मनुष्य था, दोनों आंख से अंधा था। तो उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर बोला कि मैं सातों आसमान देख रहा हूँ, वैकुंठ देख रहा हूँ, स्वर्ग देख रहा हूँ। तो दूसरा मनुष्य आया, मेरे को तो कुछ नहीं दिखता है। बोला तू अपनी आँख फोड़ ले, तुझे को दिखाई देगा। उन्होंने दोनों आँख फोड़ देता है, फिर जो है बोलता हमको तो कुछ दिखाई नहीं देता है। तो उसने बोला जैसा मैं बोलता हूँ वैसा तुम भी बोलो।
तो हाँ दिखाई दे रहा है मेरे को भी। ऐसा जो भी आता था, भैया हमको सातों आसमान दिखाई दे, स्वर्ग दिखाई दे रहा है, तू भी आँख खोले तुमको भी दिखाई देगा। ऐसा सब करते 20-30 आदमी हो गए। तो एक सही मनुष्य आया, बोला, पूछा, भाई ऐसा तुम लोग को, हमको तो दिखता नहीं, मैं तो दोनों आँख से देखता हूँ, और तुम अंधे हो तो तुमको कैसे दिखाई देता है। तब वो पूछा एक आदमी से, बोला तुमको दिखता है? बोले हमको तो नहीं दिखता है, लेकिन इसके पहले वाले के कहे के अनुसार मैंने भी अपनी आँख फोड़ दिया, तो इसी के चक्कर में हमको भी दिखाई नहीं देता। ये बोला जैसा हम बोलूँगा वैसा तुम बोलना और तुमको दिखाई देगा। तो यह ऐसा संसार है जो गाड़ल की जात, एक पड़े पानी में सभी पानी में जात। तो वेद पशु, इस संसार में 4 वेद हैं। वेद पशु वो है जो पुस्तकों को पढ़ते हैं, वेद को अर्थ से अज्ञान है, वेद का तात्पर्य अलग है, मनुष्यों के द्वारा उपदेश देकर बहका देते हैं, जिससे सहस्त्रों नर पशु सत्य मानकर प्रशंसा करते हैं। वाह वाह स्वामी जी, आपने जो अर्थ बताया वही सत्य है, दूसरे ने जो अर्थ बताया वह सत्य नहीं है। लोग प्रसन्न होकर कहते हैं, धन्य है स्वामी जी, आपके समान कोई न हुआ न होगा। समस्त नर पशु मिलकर प्रशंसा करते हैं। वेद पशु सुनकर घमंड करता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, वेद हमारा भेद है, हम वेदन के मान, जौन वेद में मैं बसूं वो वेद जानता ना है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मेरा पता वेद से मिल सकता है। मैं कौन हूँ? क्योंकि हम वेद में हैं। हम अपने आप पता नहीं लग सकता। पारखी गुरु की आवश्यकता है। जिस भेद में मैं रहता हूँ उसको वेद भी नहीं जानता, केवल नेति नेति कहकर इसको चुप हो जाता है। तिर्यापस उसको कहते हैं जो स्त्री का पशु है। वैसे स्त्री का पशु यह संसार है। स्त्री समस्त जीवों को नचाया करती है। यह बड़े बड़े सिद्ध साधुओं को हृदय के टुकड़े टुकड़े कर देती है। संतोष और धैर्य मन से अलग हो जाता है। वासना और इच्छा से सबको बांध रखा है। इसी के कारण सबका आवागमन हो रहा है। मनुष्य और देवता सब बंधे हुए हैं। यही है